वेलकम बैक। यहाँ पे आपको खबर देंगे, साउथ अफ्रीका से दूध के ताजुर को फोन पर धमकियां देने वाले नामालूम शख्स के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। अंजुम वहाब हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। अंजुम, आगाह कीजिएगा इस खबर के बारे में। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता दिनों दूध के ताजिर हैं, डेयरी फार्मर एसोसिएशन के सदर हैं शाकिर, इनको साउथ अफ्रीका से धमकियां में फोन आया था कि ये अपने ओहदा छोड़ दे और डेयरी फार्मर एसोसिएशन जो कुलियत को ही बंद कर दे, और भत्ता भी से तलब किया गया था और उसके बाद इसको कहा गया कि उसको जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद उसके ताजिर ने पुलिस से रब्ता किया, ताहम तकरीबन एक हफ्ते बाद इसकी FIR दर्ज की गई है, जिसमें जान से मारने की धमकी और दीगर दफात दर्ज करके दूध के ताजिर को कहा गया है कि मजीद अगर कोई फोन आता है तो उसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। वहाँ रखा जा सके, वहाँ उनके देखभाल की जा सके, तो इसी बात के ऊपर ये फैसला किया गया कि ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट के मातहत चलने वाला जो फार्म हाउस है जहाँ पर मुख्तलिफ जानवर रखे जाते हैं, वहाँ पर उन्होंने जिम्मेदारी लेने की कोशिश की और उन्होंने इस बात पे हामी भरी कि वो इन भैंसों के बच्चों को जो है वो पाल सकते हैं, रख सकते हैं, और इसको जो है अब हम उस जगह पर रवाना कर रहे हैं जहाँ पर इनको रखा जाएगा। ARY के कैटल फार्म में इन तमाम भैंस के बच्चों को मुंतकिल किया गया, जहां पर इनकी परवरिश की जा रही है। इस वक्त हम आए हैं डेयरी फार्म एसोसिएशन के सदर उमर गुज्जर साहब के पास, और इनसे हमारा सवाल ये है, उमर गुज्जर साहब आपसे, एक जो भी ये गांव देहात के लोग होते हैं उनके लिए जानवर जो है एक बहुत बड़ा एसेट होता है। एक ऐसा ही एसेट है जैसे मैं कराची में रहता हूँ और मेरा बंगला हो, मेरा घर हो, इनके एसेट्स जो है वो जानवर होते हैं, और ख़ास तौर के ऊपर गायें होती है। यानी कि ये बच्चा जो है उनका प्रॉफिट होना चाहिए कि जिसको आगे जाके ये बड़ा करेंगे, बेचेंगे, ये उसको कैसे बेच देते हैं, क्या वजह है? देखिए जी, मैं बताऊँ, चूँकि मैं एक चरवाहे का बेटा हूँ, मैं जद्दी पुश्ती ये काम करता हूँ, मेरा इश्क है मेरा जानवर, पर मेरे पास वसाइल नहीं है, मेरे पास जगह नहीं है, मेरे पास ज़राई ज़मीन नहीं है, क्योंकि हम कमर्शियल डेयरी फार्मर्स हैं, हम कराची में रहते हैं, हम इन्हें बार बार लिखते हैं इदारों को, ये काम मेरा नहीं है कि मैं जगह हासिल करूं कराची के मज़ाफ़ात में, और चूँकि सिक्योरिटी के बहुत सारे मसाइल हैं कराची के मज़ाफ़ात में, हमने इनसे जगह मांगी है। सिंध गवर्नमेंट का काम है कि पूरे सिंध को तरक्की दें, इन जानवरों की जानें बचा के, मादा जानवरों को रिसाइकिल करके, जेनेटिक सेलेक्शन करके, आप यकीन जाने कि हम पूरे मुल्क की अच्छी से अच्छी भैंस अच्छी कीमत दे के ख़रीद करते हैं और उसे 270 डेज बाद सलाटर कराते हैं। हमारा दिल खून के आंसू रोकता है। जब ये बच्चे रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ज़िबा हो रहे हैं तो ये सर्कल आखिर चल कैसे रहा है? 2000 कटड़े बछड़े रोज़ाना ज़िबा होते हैं और 2300 दूध देने वाली भैंसें ज़िबा होती हैं और गाय। मैं ये समझता हूँ कि मादा जानवर जो 13 साल तक मज़ीद बच्चे दे सकती है, हमें उन्हें आला नस्ल से क्रॉस करा के उनकी जान बचानी चाहिए, उनकी ज़बी पे पाबंदी लगानी चाहिए, और इनकलाबी जो इक़दाम करने का इमरान खान साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जहांगीर तरीन खान देख रहे हैं इस मामले को, कि फौरी तौर पे जंगी बुनियादों पे इक़दाम करें इन कटड़ों बछड़ों की जानें बचाने के लिए, इन भैंसों की जानें बचाने के लिए, ताकि सिंध तरक्की करे और फिर हमारा मुल्क तरक्की करे। तो ये